नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेज नूर। दोस्तों, ऐसा कि आप सभी को पता है, मेरे इस चैनल पर हर संडे की स्पेशल वीडियो आती है जो कि रेल यात्रा के दौरान जुड़ी कुछ ऐसी घटनाओं से रिलेटेड होती है जिससे हम सभी को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और हम अपनी यात्रा को मंगलमय बना पाते हैं। तो दोस्तों, आज की जो घटना है, मेरे एक सब्सक्राइबर अजय मल्होत्रा जो कि उत्तराखंड के रहने वाले हैं, इन्होंने शेयर करी है। इनकी स्टोरी मुझे इतनी पसंद आई कि लगा आप लोगों के साथ जरूर बतानी चाहिए, ताकि इन फ्यूचर आप ट्रेन में यात्रा करें तो इन सभी चीजों से सतर्क रहें जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, इन्होंने कहा है कि ये उत्तराखंड से अपने घर से उत्तरांचल एक्सप्रेस के द्वारा पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शाम को 4:60 पे पहुंचते हैं। और होता क्या है कि जैसे ही रेलवे स्टेशन पे पहुंचते हैं तो वहां से जो है स्टेशन के बाहर निकलने के लिए इन्होंने सोचा कि हम लिफ्ट से चलते हैं, जिससे यहाँ पर वो जैसे ही ट्रेन से उतरकर लिफ्ट के अंदर जाते हैं और वहां पर लिफ्ट के अंदर जाने के बाद उसमें घुसते हैं और बटन को जैसे ही प्रेस करते हैं, लिफ्ट जो है नीचे चलना तो शुरू करती है, लेकिन नीचे जाने के क्रम में बीच में ही बंद हो जाती है। दोस्तों, अब होता क्या है कि ये उस लिफ्ट में जो है इन दो इनकी ये उनकी वाइफ थी, मात्र 2 लोग थे, इनके साथ इनका सामान था और लिफ्ट जो है अपने आप अचानक से जो है बीच रास्ते में बंद हो गई और उसका नीचे जो है डेस्टिनेशन मतलब लास्ट जो प्लेटफॉर्म था बाहर साइड निकलने के लिए वहां पर था, लेकिन वहां न पहुंचकर लिफ्ट बीच रास्ते में बंद हो जाती है और ये पूरी तरह से घबरा जाते हैं। इनको कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करें। फिर इनको पता था कि उसमें इमरजेंसी जो है बटन वगैरह होता था, लेकिन ये सारी चीजें वहां पर प्रेस कर दी, फिर भी जो है कुछ भी नहीं हुआ। लिफ्ट ना तो खुल रही थी, ना तो ऊपर ना तो नीचे जा रही थी। दोस्तों, जरा सोचिए कि उस समय क्या हुआ होगा कि ये जो है अचानक से ऐसे किसी माहौल में फंस जाए जहां पर कोई भी इनका जो है मतलब समझिए ना तो कोई बटन काम कर रहा है, ना तो किसी को कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी वहां पर व्यवस्था नहीं थी और ये लिफ्ट के अंदर गए, पूरी तरह से फंस गए। ये पूरी तरह परेशान होने के बाद लगभग 5 से 10 मिनट हो गया तो इन्होंने कहा कि मैंने तो सोच लिया था कि आज हमारा आखिरी दिन हो गया, क्योंकि और कोई उपाय वहां पर नहीं दिख रहा था। दोस्तों, ये भगवान को मनाते रहे कि काश किसी तरह जो है लिफ्ट नीचे चला जाए या डोर इसका ओपन हो जाए। बहुत कोशिश की, कुछ भी नहीं हुआ। तो अचानक से क्या हुआ कि ये देखते हैं कि बाहर से जो है पता नहीं कैसे अपने आप से जो है वो डोर, जो लिफ्ट का डोर था, ओपन हो जाता है। दोस्तों, डोर ओपन होता है तो देखते क्या है कि सामने जो है 2 आदमी जो कि डरावने टाइप के थे बाहर खड़े थे। अब इनको कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर ये लिफ्ट जो है कैसे, इसका डोर ओपन कैसे हुआ और ये लोग कौन हैं। दोस्तों, ये इतने घबराए हुए थे कि इनको कुछ भी समझ में नहीं आता है और ये चुपचाप वहां से बैग उठाते हैं और दौड़ते हुए पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वो सारी चीजें बताते हैं कि ऐसा मेरे साथ हुआ, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो आदमी दोनों कौन थे। क्या उन्होंने ही इनके दरवाजे को खोला या फिर वो कुछ और करने के लिए वहां पर आए थे, ये कुछ भी इनको समझ में नहीं आता है। दोस्तों, जैसे ही ये रेलवे के जो पुलिस होते हैं उनसे सारी चीजें बताते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि आप जो है स्टेशन मास्टर के पास जाकर कंप्लेन लिखवा दीजिए कि ऐसा ऐसा काम नहीं कर रहा है। दोस्तों, ये सोचते हैं कि हाँ जरूर लिखवानी चाहिए, क्योंकि मैंने जिस तरह से यहाँ पर मैं फंसा हूं ऐसा आगे कोई भी पैसेंजर ना फंसे, इसी के चलते वो स्टेशन मास्टर के पास जाते हैं और सारी कंप्लेन को लिखाते हैं। स्टेशन मास्टर कहते हैं कि हाँ ये जो है हम इसको ठीक करवा देंगे, लेकिन ये दिल्ली में इनका काम वगैरह पूरा होने के बाद वापस जब वो आकर देखते हैं तो कुछ भी काम वहां नहीं हुआ होता है। वो लिफ्ट का कोई भी इमरजेंसी बटन काम नहीं कर रहा होता है और लिफ्ट जो है ऑटोमेटिक ज्यों की त्यों पड़ी हुई थी। तो दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि मैं ये स्टोरी के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं कि जब भी आप कभी रेलवे स्टेशन पर जाएं और इस तरीके से लिफ्ट को लें तो सबसे पहले तो कोशिश यही करिए कि अगर आप अकेले हो तो कभी भी लिफ्ट के अंदर मत जाइए, क्योंकि यहाँ पर कब क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जितने भी रेलवे स्टेशन पे जो लिफ्ट वगैरह होते हैं उनके बनने वगैरह का कोई भी चांस नहीं होता है, क्योंकि इन्होंने कहा कि जब 3 दिन के अंदर वो लिफ्ट इतनी बड़ी जो है प्रॉब्लम होने के बाद नहीं बनी, तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके से किसी लिफ्ट के ऊपर जो है भरोसा किया जाए। इन्होंने कहा कि हम जो है रेल मंत्री को भी ट्वीट किए, लेकिन उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला। तो मुझे भी बहुत खेद लगा कि इस तरीके से जो इतना कुछ कंप्लेन करने के बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। तो दोस्तों, इन फ्यूचर अगर आप भी ट्रेन में यात्रा करते हैं और इस तरीके से रेलवे स्टेशन पर जो लिफ्ट वगैरह होते हैं तो उसमें अगर आप अकेले हैं तो इस तरीके से कभी भी लिफ्ट के अंदर मत जाइए, क्योंकि अगर मान लीजिए कि कुछ भी हो जाए, फंसी जाए। अब यहाँ पर ये जो है सोचिए कोई उनके परेशान करने के लिए या फिर कोई भगवान बनकर ही आए जो कि लिफ्ट खोला बाहर निकल गए। अगर ये नहीं यहाँ पर आए होते और ये बाहर नहीं निकले होते तो सोचिए क्या होता। तो इन फ्यूचर आप ट्रेन में यात्रा करते हैं तो इन सभी चीजों से सतर्क रहिए और खास करके जो भी
ओवरब्रिज होते हैं उसके थ्रू आप बाहर निकलिए, लिफ्ट वगैरह के चक्कर में ज़्यादा मत पड़िए, क्योंकि यहाँ पर ये जो है सार्वजनिक चीज़ों पर जितनी भी चीज़ें होती है उसका क्या मेंटेनेंस है, क्या रख रखाव है, इसका कोई भी जिम्मेदारी किसी के पास नहीं होती है। हाँ, अगर कोई सारी चीज़ें मेंटेन होती तो ऐसा नहीं होता, कोई इमरजेंसी बटन वगैरह जरूर काम करता, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं होने के कारण इतनी बड़ी हादसे जो है होते होते बच गया। तो उम्मीद करते हैं आपको स्टोरी जरूर पसंद आई होगी और इन फ्यूचर आप ट्रेन में यात्रा करेंगे तो सतर्क रहेंगे। सो दोस्तों, इस तरीके की आपकी भी कोई स्टोरी हो जो रेल यात्रा के दौरान घटित हुई हो, तो आप चाहते हैं मैं उसे संडे स्पेशल वीडियो के रूप में पेश करूं, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स या फिर इंस्टाग्राम या फिर मुझे पर्सनल ईमेल कीजिए, मैं उसे संडे स्पेशल वीडियो के रूप में पेश करूंगा, ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी हो सके और लोगों के साथ इस तरीके की जो भी घटनाएं हो उससे बच सके और उनकी यात्रा मंगलमय हो सके। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।